अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। FIA ने वजीर आजम शहबाज शरीफ व दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का ट्रायल न करने का फैसला कर लिया है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की दरखास्त के बावजूद अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा समेत दीगर मुल्ज़मान को 14 मई को हर सूरत पेश होने का हुक्म दे दिया है। मुल्ज़मान पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने FIA प्रोसिक्यूशन टीम की दरखास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हसन आवान ने FIA प्रोसिक्यूटर की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की 11 अप्रैल को समाअत के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने ट्रायल में अदम दिलचस्पी की दरखास्त दायर की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के मुताबिक DG FIA ने तफ्तीशी अफसर के जरिए शहबाज शरीफ के खिलाफ पेश न होने का कहा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वजीर आजम और वजीर आला बनने के बायस प्रोसिक्यूशन को पेश होने से रोका गया। FIA के मुताल्लिका हुक्काम ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ ट्रायल में अदम दिलचस्पी जाहिर की है। जी नाजरीन, ये है खबर अब तक की, और अब ज़रा इस पे बात कर लेते हैं कि ये एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जैसे ही शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पावर में आएंगे तो नैब जो है वो कभी भी खुले तरीके से या आज़ादाना तरीके से अपना काम नहीं कर सकता। और अब ये बात सामने आ गई कि नैब को पेश होने से रोका गया है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस चल रहा था उसको ट्रायल करने के हवाले से जो प्रोसिक्यूशन है ये FIA की, उसको रोका गया है। तो ये सारी सूरत हाल क्यों पेश आई, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर आप बिल्कुल साफ हैं और आप सियासी तौर पर ये कहते हैं, जलसों में कहते हैं, और आपके बयानात भी आते हैं कि हमने कुछ नहीं किया बल्कि ये जो केसेस बनाए गए हैं ये बदनीति पर मबनी हैं, तो अगर ये बदनीति पर बनाए गए हैं तो आपको ये चाहिए कि आप फौरी तौर पर अपने आप को पेश कर दें ट्रायल के लिए और ओपन ट्रायल होने दें, ताकि अगर आपके खिलाफ कोई भी केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया है तो वो अपनी मौत आप मर जाए और आपकी सियासत एक दफा से फिर जंप कर सके। लेकिन इस तरीके से FIA को रोकना कि आप हमारे खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन है उसमें पेश ना हों, और FIA ने भी हथियार डाल दिए कि जाहिर है कि अब जब गवर्नमेंट में ये सारे लोग बैठे हुए हैं तो FIA इसी मुल्क का इदारा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये है कि जब भी कोई पावर में आता है तो वो इदारों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हालांकि इस तरह से मुहज़्ज़ब माशरों में या मुहज़्ज़ब जमहूरियतों में नहीं होता, क्योंकि ये इदारे किसी हुकूमत के इदारे नहीं होते बल्कि ये इदारे रियासत के इदारे होते हैं, और रियासत के अवाम के टैक्सों से चलते हैं। इनको जो मराहत मिलती हैं वो अवाम के दिए गए टैक्सों से मिलती हैं, और इनको जो तनख्वाहें मिलती हैं वो भी अवाम के टैक्सों से मिलती हैं। लेकिन हमारे यहाँ चलन ही कुछ और है। हमारे यहाँ असर और रसूख को देखा जाता है, और हमारे यहाँ इस चीज़ को देखा जाता है कि अपने खिलाफ अगर कोई कार्रवाई असर और रसूख इस्तेमाल करके रोकी जा सकती है तो उसमें ज़रा सी भी देर नहीं की जाती, और वही हुआ है। ज़रा सी भी देर नहीं की गई और इस ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। जिस तरह से कहा जाता है कि पाकिस्तान में दो पाकिस्तान है, यानी एक पाकिस्तान बासर लोगों का पाकिस्तान है, जिसमें बासर लोग जब चाहें, जो चाहें, जैसे चाहें कर लें और उनको कोई भी पूछने वाला ना हो। जबकि दूसरी जानिब वो गरीब लोग हैं, वो बेवसीला या बेअसर लोग हैं जिसे अवाम कहा जाता है, जिसकी कहीं भी सुनवाई नहीं है, जिसको अगर आटा लेना हो, जिसको अगर चीनी लेनी हो तो लंबी कतारों में लग कर लेनी पड़ती है। और हद तो ये है कि अगर उसको अपना
बिल यानी यूटिलिटी बिल्स भी अदा करने हो तो उसको भी लाइनों में खवार होना पड़ता है। तो ये तो एक सूरत हाल है अवाम की, जबकि दूसरी जानिब हमारी अशराफिया है जो चाहे जब चाहे कर ले। और मौजूदा हुकूमत की जानिब से ये जो FIA की तरफ से माजूरी जाहिर की गई है कि हम इसमें प्रोसिक्यूटर जो है वो नहीं पेश करेंगे क्योंकि अब उनके लिए मुश्किल है, या उनको रोका गया और DG FIA ने रोका है, जैसा कि मैंने आपको खबर में बताया। तो ये सूरत हाल मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो कि बहुत सारे दबाव में घिरी हुई है, सबसे ज़्यादा दबाव उसके सामने माशी दबाव है, और उसके बाद जो इमरान खान की एक तहरीक है जिसमें लोग आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते ही चले जा रहे हैं और जल्द से बड़े से बड़े होते चले जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में इस तरह के इक़दामात करने से हुकूमत को सियासी तौर पर फ़ायदा होता नज़र नहीं आता, और हुकूमत को अगर फौरी तौर पर इस मामले को नहीं देखा गया तो ये चीज़ हो सकती है कि आइंदा इस चीज़ों को जो मुखालिफ हैं यानी इमरान खान है वो अपने जलसों में पेश करें और आवाम का जहन बनाने की कोशिश करें। इस तरह की जो सूरत हाल है उसको देखना चाहिए। और मेरा ख्याल में अब लगता ऐसे है कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो केस चल रहा था नैब में, और जिसमें 40 अरब रुपए, जी शहबाज शरीफ साहब पर 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, लेकिन अब ये केस लगता है कि चलता नज़र नहीं आ रहा, और लगता है कि ये केस भी खू खाते लग जाएगा, या इस केस को जिस तरीके से पेश होना चाहिए था, ज़ाहिर प्रोसिक्यूटर तो नैब था और नैब ही ये केस अदालत में लेके गया था, तो अगर नैब की जानिब से ये हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इल्ज़ामात हैं उन पे शहबाज शरीफ उस तरीके से जवाब ना दें जिस तरीके से उनको पहले दिया जाना देते, क्योंकि उस वक्त वो हुकूमत में नहीं थे। अब चूंकि वो हुकूमत में है लिहाजा उनको ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ये एक इस्तिस्ना भी है वज़ीर आज़म को कि वो आइनी तौर पे एक इस्तिस्ना है उनको कि वो किसी कोर्ट में जो है वो पेश नहीं हो सकते। अब मामले जो है वो गंभीर से गंभीर होते चले जा रहे हैं, और देखते हैं कि मुस्तकबिल में मामला तो और कितने गंभीर होते हैं, और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से या माली हवाले से, माली बेज़ाब्तियों के हवाले से जो भी इल्ज़ामात हैं उनको किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा। क्या हुकूमत अपने आप को नीट एंड क्लीन करेगी, या वो इसी तरीके से कि जैसे FIA के साथ उन्होंने किया ऐसे ही करेगी, ये तो देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। और इसी के साथ ही अपने मेज़बान को आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए, और हाँ, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको आइंदा भी मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।